जय गुरु जी। ये सत्संग भी डुगरी का, ये जब मैंने अपनी डॉटर का सत्संग शेयर किया था कि कैसे उसको गुरु जी ने क्योर किया था गठिया की प्रॉब्लम से। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए तो घर पे जैसे सब गद्दी है गुरु जी की, तो बड़े लाड से बड़े चाव से हम गुरु जी की सेवा करते हैं, सुबह जल प्रसाद और जो कुछ भी है हम गुरु जी को। आंटी सबसे पहली संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आप घर में गद्दी करके आप कितनी सेवा करते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हम लायक ही नहीं है कि हम गुरु जी की सेवा कर सकें। जब हम गुरु जी को जल प्रसाद देते हैं तो वो पानी देते हैं तो गुरुजी उसको जल प्रसाद बना देते हैं। हम रोटी देते हैं तो उसे लंगर प्रसाद बना देते हैं। जब मंत्र जाप करते हैं तो उससे गुरुजी हमारी बीमारियां दूर करते हैं, हमें क्योर करते हैं। तो ऐसे ही जैसे कहते हैं गुरु, शुरू शुरू में जब कनेक्ट हुए थे गुरुजी से, तो बस एक मेरा मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, कि कभी भी जिस अभाव की कमी हो ना, परमात्मा को हमेशा उसी रूप के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान के साथ एक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा भी, मुझे नहीं पता कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है, बट जैसा भी एक छोटे बच्चे की तरह बहुत प्यारा सा रिश्ता है, बहुत अच्छे से। तो कहते स्पीचलेस हूँ मैं कहने में इस मामले में कि मेरा उनसे क्या रिलेशन है, कि कुछ नहीं कह सकती। मुझे उनमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ, कि तुझ में सब कुछ, तुझ में रब दिखता है। मैं रब को भी कहूँगी कि ठीक है हमने रब नहीं देखा, मुझे गुरु जी में ही अपने सब कुछ दिखता है। मुझे उनके अंदर अपना पापा भी दिखते हैं, मम्मी भी दिखती है, मतलब सब कुछ सब कुछ सब कुछ गुरु जी के अंदर ही दिखता है। तो जैसे घर पे अंदर थे तो बड़ा प्यारा सा था, क्या घर पे हम गुरु जी को जल देते, सेवा देते, तो हमारे अंकल बोले कि डुगरी की टिकट्स हो गई। तो बस मैंने जिस दिन जाना था उससे 2 दिन पहले थोड़ी सी बदतमीजी बोलो या एक अपनापन बोलो, बदतमीजी भी नहीं कहेंगे, कि एक अपनापन, कि मैंने परमात्मा को यही बोला गुरु जी को कि गुरु जी ऐसा है, मैं रोज़ आपको खाना खिलाती हूँ, मैं आपको रोज़ पानी देती हूँ, रोज़ आपके कपड़े चेंज करती हूँ, आपके कपड़े वॉश करती हूँ और आपका सत्संग करती हूँ हर महीने। तो ठीक है, आपने को मुझे ऐसे हो गए 4-5 महीने और मैं आपके घर आ रही हूँ डुगरी, तो मैं ये देखूँगी कि आप ना मुझे क्या गिफ्ट देते हो और मेरी कैसी सेवा। मैंने कहा हेलो, मैं आ रही हूँ कल सुबह आपके पास 10 बजे तक, तो मेरा अच्छे से वेलकम करना है। मैंने कहा अपनी तो मेरे से यहाँ पे रोज़ सेवा करवाते हो, मुझे ये देखना कि आप मेरी सेवा कैसे करते हो। मैं ये वाली बात बोल रही थी तो मेरे अंकल को मैंने मेरे अंकल बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम फिर क्या बातें बोलती हो गुरु जी से। मैंने कहा क्यों, तो एक कल्लड़पना, ये एक प्यार, सोचो कुछ भी है, एक कनेक्शन अलग सा। मैंने यही बोला, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, जब ये अपने हमसे करवाते हैं तो क्या हम नहीं एक दिन इनके घर आएंगे, जब ये हमारे घर पे रहते तो हम करते हैं, हम इनके घर जा रहे हैं तो इनको भी करना ही होगा। जय गुरु जी। उसके बाद हम जैसे ही हम बस में बैठे तो मैंने एक अंकल के बटन के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा गुरु जी का वाइट जो ऐसे वाला स्वरूप है वो देखा लगे हुए, और उस स्वरूप को देखते ही ना मेरे मन में, मतलब फोटो था, बटन था वो, तो मैंने वो देखते मेरे मन में एक आई अब भाव जगे कि काश ये मेरे अंकल के पास होता तो मैं अपने अंकल के बटन में ये लगा देती। तो मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहती हूँ कि अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल का, कि गुरु जी सब कुछ सुनते हैं, संगत जी सब कुछ सुनते हैं। तो बस इतना कह के बात खत्म हो गई। हम जैसे ही बैठे हुए थे तो अचानक से मेरी डॉटर है जो 9 इयर्स की है, वो कहती मम्मा देखो क्राउड में ओम। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी भी बस के अंदर संगत थी, हमने देखा बाल, जहाँ से गांव का गुरुजी का पिंड शुरू होता है, मलेर कोटला से लेके अंदर तक जो भी है, मुझे जगह का एक्चुअल नाम नहीं पता, वहां तक जब तक गुरुजी का डुगरी धाम नहीं शुरू हुआ है, क्राउड में कंटिन्यूसली ओम खत्म ही नहीं हुए। हमने शुक्राना करा, सारी संगत ने शुक्राना करा कि आंटी बड़ी बच्ची आपकी बड़ी ब्लेस्ड है, इसके सारे हमें भी आज गुरुजी ने डुगरी के मतलब ओम के दर्शन करवाए। बहुत प्यारा सा हमारा अनुभव हुआ वो। हम जैसे ही नीचे उतरे हैं, जैसे ही मैंने बस से उतर के नीचे पैर रखा है, सामने से एक अंकल आए, मैं नहीं जानती वो अंकल कौन थे, और आते ही उन्होंने मेरे मुट्ठी भींची और हाथों कहता आंटी जय गुरु जी। तो बड़ा अजीब सा फील हुआ कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और मैं जानती भी नहीं हूँ वहाँ पे, गाँव कच्चा, गुरु जी का जैसे सभी संगत ने देखा हुआ है, भीनी भीनी वहाँ हमारे गुरु जी की खुशबू आ रही है, और वहाँ पैर रखते ही आंखें नम हो गई कि जहाँ पर हमारे गुरु जी ने अपने छोटे छोटे पैर रखे थे, आज हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं। और जैसे ही मैंने वहां पे जाके देखा मुट्ठी के अंदर, तो मेरे वही जो मैंने अपने अंकल के लिए सोचा था वही ब्रॉच बटन मेरी हाथ में, और मैंने जैसे ही देखा उन अंकल ने मुझे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा और वो सीधे चले गए। तो मैंने बस उसको माथे से लगाया और मैंने बस यही कहा, मैंने ऐसे हाथों को जैसे छोटा बच्चा करता है ना, चिल्ला के कहा, मैंने कहा yippee, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मतलब मेरी छोटी छोटी चीज़ों को भी सुन रहे हो, थैंक यू, वेलकम, अच्छा ओ हाँ, ऐसे ही करके बोला मैंने, इसी वे में बोला कि अच्छा अच्छा मैंने आपको बोला था ना कि मेरा अच्छे से वेलकम करना, देखो मैंने बस से नीचे पैर भी नहीं उतारा, आपने मेरी विश पूरी कर दी। उससे पहले बस के अंदर बैठे बैठे आपने मुझे क्राउड में सारी बस को ओम के दर्शन कराए। इतना कह के हम अंदर गए स्नान, तो जैसे ही जाके देखा तो एक अंकल थे, वो वहाँ पे जो जल प्रसाद का कर्टन बॉटम वो होता है ना,
कार्टून, उसके अंदर एप्पल प्रसाद की फाड़ियाँ, एक एप्पल में से 4 स्लाइस करके फाड़ियाँ बांट रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, या कुछ भी कह सकते हैं। मैं जैसे ही गई, मैंने ऐसे जितनी संगत आगे खड़ी हुई थी रो में, मैंने उनको सबको पीछे धक्का दिया और सीधे सबसे आगे जाके और अपना हाथ ऐसे करके उनके आगे कर दिया। मैंने कहा अंकल मुझे ऐसे करा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे झटक दिया, कह रहे दिल्ली से आए हो तो मुझे लगता है। मैं एकदम से झेप गई, मैंने कहा यार क्या हुआ, इतनी संगत के सामने कोई इतना लाउड हमें बोल रहा है। कह रहे दिल्ली से आए हो लगता है, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। सरसों पे हाथ, गुरुजी सही कहते थे कि आप दिल्ली वालों को ना हाथों पे सरसों उगाने का शौक है, और देख रही ना आपको डिसिप्लिन नहीं है, आपको लाइन के अंदर से आप आ रहे हो बीच में, तो आपको नहीं पता। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा हाँ अंकल सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है अंकल कोई बात नहीं सॉरी। और अंदर से बड़ा गिल्ट फील हो रहा कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा उन अंकल का, मुझे खुद लगा कि वाकई मैंने गलती करी है कि मैं बिना डिसिप्लिन के अंदर बाहर जाके एप्पल की लाइन में से संगत को हटाकर अपना हाथ आगे करा। गलती को रियलाइज़ किया। बच्चे और मेरे हस्बैंड आगे जा चुके थे और मैं वहाँ पे, एक पेड़ था तो पेड़ के नीचे रेत थी, वहाँ पे खड़ी हुई पैर से रेत को ऐसे ऐसे कर रही थी और ना अंदर ही अंदर रो रही थी वहाँ खड़ी होकर बहुत तेज। अंदर से रोना छूट गया कि मतलब मैंने पैर रखते ही परमात्मा के यहाँ पे गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं हमें, तो मतलब मैंने उनके आके वहाँ पे बदतमीजी शुरू, जो भी थी बदतमीजी करी है। इतने में मेरी आंखें भर रही थी, मैंने सामने से देखा कि वही अंकल प्रसाद, वो एक कार्टून भर के पूरा एप्पल प्रसाद का, उस कार्टून के अंदर जल प्रसाद के अंदर 2 से 2.5 किलो एप्पल की फाड़ियाँ इजीली आ जाती हैं। आके मुझसे बोलते हैं खोल झोली और ये ले एप्पल का प्रसाद। मैंने उन अंकल की तरफ देखा और मैंने हाथ जोड़ के, और आंखें मेरी रो रही थी, और मैंने कहा अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मैं आपको कुछ नहीं कह रही। कह रहे नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला है एनू वावा झोलिया भर के देनी है, हले हले बोल के गए, तू डांटता उन्होंने यहाँ से वावा झोलिया भर के देनी है, कह के आई सी कि तुसी गुरुजी मेरा किवें वेलकम करोगे। मुझे ये बात सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा ये बात मेरी सिर्फ परमात्मा से हुई है या मेरे अंकल को पता है? ये अंकल जो मुझे जानते भी नहीं है उनको ये चीज़ कैसे पता है? वो मुझसे बोले खोलो। मेरे पास जो दुपट्टा था मैंने ऐसे करके खोला, उन्होंने वो 2-2.5 किलो एप्पल प्रसाद मेरी झोली में डाल दिए। मैं खड़ी हो गई और मैं वहीं पे ही, मेरी आंखों के अंदर आंसू, क्योंकि हम इतने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन परमात्मा जब देने पे आता है वो हमें इतना दे देता है कि इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। मैं बस रो ही रही थी। वो अंकल फिर गए, संगत जी फिर से एक कार्टून भर के फिर एप्पल प्रसाद लेके आए। गुरुजी कहते हैं एना नहीं, इन्हू बहुत सारा देना है और खोल झोली। मुझे लगा शायद ये अंकल गुस्सा है मेरे से, तो ये शायद मेरी इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कह रहे गुरुजी ने बोला है इन्हू खूब सारा देना है। तो उन्होंने मुझे ऐसे करके फिर से वो झोली उसमें बांध दिया। वो मेरी इतनी बड़ी एप्पल प्रसाद की पोटली जो बन जाती है बन गई, 4 किलो एप्पल प्रसाद बन गया। ऐसे करके लगातार वो अंकल 4 बार कर्टन लेके आए, कार्टून जो जल प्रसाद की पेटी, और उसमें जो फाड़ियाँ थी। जब मेरी वो दुपट्टा पूरा एकदम गठरी सी बन गई, मैंने कहा क्या करूँ? तो कह रहे नहीं, गुरुजी ने बोला है गुरुजी, जब तक गुरुजी मना नहीं करेंगे मैं तेनू ही देवांगा। इतनी संगत खड़ी, सबको छोड़ दिया, और आंखों में उन अंकल के हल्की हल्की नमी, और चेहरे पे उनका जो ऑरा और जो चेहरा उनका ब्लश कर रहा था। मैं उनको सिर्फ देख के मैं यही सोचना चाह रही थी कि हे मेरे परमात्मा, इनके चरण छू लूँ। ये मेरे को अगर दंड भी दे रहे हैं या मेरी गलती से मुझे पनिश भी करें, लेकिन इनके चेहरे को देख के कि मैं जो रो रही हूँ वही चेहरे पे उनकी छवि नजर आ रही है। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद गुरुजी हैं जो मेरी गलती को भी खत्म करने के लिए मेरे सामने खुद प्रसाद देने आए हैं मुझे। उसके बाद खुद ही वहीं पे एक कैरी बैग लेके आए, ट्रांसपेरेंट सा बड़ा पॉलिथीन था बड़ा सा, तो वो लेके आए। कह रहे इसके अंदर डाल ले, भर ले। वो जिसके इतना बड़ा वो कैरी बैग जिसमें चप्पल सेवा में जो शूज़ वगैरह रखते हैं, वो मैंने उसके अंदर वो एप्पल प्रसाद भर लिए। ऐसे करके संगत जी 8 से 8.5 किलो के करीब, इतना ही होगा, फाड़ियों वाले एप्पल प्रसाद इकट्ठे हो गए। और मुझे बोले बस उन तो कोई शिकायत नहीं है कि तेन गुरु तो कि मैं गुरु जी सेवा कर दी हैं, तो गुरु जी के घर तो मैं खाली गई हूँ। मैं पहले ही बड़ी शॉक्ड थी, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, पर अंदर कहीं ना कहीं हलचल थी कि हाय नीतू, ये परमात्मा, ये गुरुजी ही है। बट कहते हैं ना, हम ह्यूमन भी कलयुगी हैं, हम जल्दी से परमात्मा को पहचान के भी हम उनको नतमस्तक नहीं हो पाए। उस टाइम में अपने आप को बड़ा फील करा उस चीज़ को। उसके बाद वो अंकल चले गए। मैं वहाँ से वो प्रसाद लेके, हमने लंगर प्रसाद करा, सब कुछ करा। तो जब हम बस में बैठे तो जितनी भी संगत थी वो हमसे मेरे से यही बोली कि नीतू आंटी, आप इतने ही सारे एप्पल प्रसाद 8 8.5 किलो कहाँ से लेके आई हो, इतने सारे? और जब अंकल ने मुझे दिया था ना, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये एप्पल प्रसाद तू ही खाएगी और तेरे बच्चे खाएंगे, इसके अलावा इसमें से एक भी स्लाइस तू अपनी माँ तक को नहीं देगी, सिर्फ तू और तेरी फैमिली। मैंने कहा ठीक है अंकल।
और उसके अंदर ना वो डंठल भी थे, वो एप्पल ना बड़ी सफाई से नहीं कटे हुए थे, जैसे फटाफट चॉप किए हुए होते ना, तो डंठल टाइप जो एप्पल की आ जाती है बीच में, वो भी थी। अब वो बस में दिए, सारी संगत देख के हैरान। मैंने कहा नहीं, मुझे एक अंकल ने दिए। सारी संगत कह रही है आंटी आप तो धन हो गई, डुगरी में आपको 8 साढ़े 8 किलो एप्पल प्रसाद मिल रहा है, यहाँ की तो मिट्टी तक नहीं मिलती है और आपको इतना सारा एप्पल प्रसाद मिला है। और मैंने बस में बैठ के ही, सारे लोग ढाबे पे भी रुके हैं, चटर पटर सब ने पराठे खा रहा है, कोई सैंडविच खा रहा है और मैं, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे रास्ते मेरे से जितने खाए गए मैंने वो एप्पल प्रसाद ही खाया। घर तक आने में कुछ नहीं खाया, और घर आने के बाद भी बस में मेरे बच्चों ने, मेरे खाने के बाद भी वो हमारे पास बच गया था, कम से कम 2-2.5 किलो एप्पल प्रसाद बच गया। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा देखना ये तो अभी भी इतना खा लिया हमने, 5-6 किलो मायने रखता है क्योंकि मैं फ्रूट वगैरह नहीं खाती इतना, फिर भी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी वो खाने के बाद। मैंने कहा अपने अंकल को बोला देखो ये 2-2.5 किलो बच गए, क्या करें, फाड़ियाँ कटी हुई है, काला पड़ जाएगा। तो वो मुझसे बोले कि ऐसा करो, इसको परमात्मा ने दिया है ना, अब खाना तो है ही, इसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने के बाद वो कम से कम 4-5 दिन फ्रिज में रहे, मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गए, या याद भी थे, 2-4 निकाल लिए, खा नहीं पाई। और जब तक वो हफ्ता भर कटे हुए एप्पल प्रसाद फ्रिज में रखे रहे हैं, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक भी एप्पल प्रसाद काला नहीं हुआ, ऐसे लगते थे देखते में अभी फ्रेश और अभी काटे हुए हैं। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि गुरु जी को कभी भी, मतलब परमात्मा को कभी भी, हम मजाक में भी कोई कहते हैं ना कि परमात्मा हमें देने के लिए बैठा है, मेरे सतगुरु जी दाता वंड देने, तेनू मंगना ना आवे तो मैं की करा। मैं ये बात सबसे ही कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने परमात्मा से इतनी सी चीज़ की वो रखते हैं उम्मीद, लेकिन जब परमात्मा देने पे आता है तो परमात्मा ने मुझे इतने सारे एप्पल प्रसाद दिए। और गुरुजी ने ये कहा कि जिस तरीके से एक बच्चा, एक धी अपने बाप के घर, या एक बहन अपने बाप के घर, या एक बेटी अपने बाप के घर आती है तो खाली झोली नहीं आती है। तो देखो मुझे मन में जो जो थी वो मुझे इतना सारा प्रसाद गुरुजी ने दिया, तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।